लिए हम सबके जीवन में नवरात्रि का समय ऐसा नगीना के समान है कि पूरे साल में अगर ये आता है हमें जगाने के लिए, कहाँ सोए हो, कहाँ खोए हो, क्या बोते हो और क्यों रोते हो, इस पे अवलोकन करने के लिए, कहाँ हम हैं, कहाँ जाना है, क्या खोना है, क्या पाना है, ये अवलोकन करने के लिए, हमें जगाने के लिए, वरना हम उसी राह में चलते जाएंगे और जीवन अपना गंवाएंगे। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण हम सबके लिए है नवरात्रि का 9 डेज। ये 9 दिन तो एक तरह से हमको आता है ट्यून करने के लिए, ओरिएंट करने के लिए। पर्व के नाम पे सब लोग किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भले वो सकाम बुद्धि से इन्वॉल्व हो, जिसकी ऐसी भावना वैसे इन्वॉल्व होता है, लेकिन एक इसमें समग्रता, एक समष्टि भाव चली आती है, इन्वायरमेंट का भी पुश मिलता है। लेकिन हमारा जागरण नवरात्रि तक ही सीमित नहीं हो। नवरात्रि का मकसद हम सबको जगाना है, और वास्तव में इसमें अपने आप को जगा करके और हमको जीवन सफल बनाना है। अपने जिस मकसद के लिए जीवन मिला है उस मकसद को पहचानना है, जानना है, उस पे चलना है, ताकि हमारा रोज का दिन बन जाए नवरात्रि, रोज का दिन बन जाए हमको जागरण। कहते हैं नवरात्रि में जागरण का समय है, जगराता करते हैं मैया का। आप मैया का जगराता करते हैं, मैया तो हमेशा जगी हुई है। सच माने में वो मेरा जागरण के लिए है कि मैं जग जाऊं। अगर दुर्गा को जगाना है तो दुर्गा कौन है? जो इस शरीर रूपी दुर्ग में रहता है वही दुर्गा है, आत्मा ही दुर्गा है। इस व्यक्ति के भाव में हम कहते हैं आत्मा, और समष्टि के भाव में कहते हैं उसे परमात्मा। वह शक्ति ही दुर्गा है, वही शक्ति ही परमेश्वर है। तो उसको जगाने का मतलब है खुद को जगाना। वो शक्ति तो हमेशा जगी हुई है कि मुझ में जो दुर्गा है, आत्मशक्ति, दैवीय शक्ति, वो जग जाए और अपने काम में हम लग जाएं। इसी भाव का आज का ये संदेश है। जो भगवान हम लोग को 32वां में 31वां में हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोग भगवान कहते हैं जो मेरे इस संदेश का पालन करते हैं उनका जीवन कैसा होता है। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंत अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो लोग हमारे इस संदेश का पालन करते हैं और अनुसरण करते हैं, वो कैसे उनका जीवन शुद्ध हो जाता है, उनके हृदय में बुद्ध हो जाता है, कैसे उनका जीवन निर्मल बन जाता है। और हम लोग एक सेकंड, और वो लोग जो 31वां संदेश, 31वां श्लोक भगवान जो कहते हैं शंखनाद, कि जो लोग इसमें चलते हैं, भगवान के इस ज्ञानामृत का एहसास करके अपने जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धावान होकर के, दोष दृष्टि रहित होकर के, वो लोग कैसे जीवन अपना बनाते हैं, जीवन में जग जाते हैं, जीवन में अमृत पाते हैं। उनके लिए भी 24 घंटा का दिन है, उनके लिए भी 7 दिन का हफ्ता है, उनके लिए भी नवरात्रि आती है, उनके लिए भी पर्व त्योहार आते हैं। उनका भी शरीर जो है, सच माने में कहूं, ये शरीर नरक है। अगर इसको हम देखते हैं, इस शरीर के बारे में जितना ज्यादा देखिएगा, अगर आज एहसास नहीं होता है तो जब आएगी बुढ़ापा तो उसमें मालूम पड़ता है कि हे प्रभु, इससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि दवा की भी अपनी सीमा है। और बहुत भाग्यवान होंगे, भाग्यशाली होंगे, पुण्यवान होंगे तो सहयोग करने वाले लोग मिल जाएंगे। अन्यथा आजकल का आप देख रहे हैं प्रदूषण कैसा है, संस्कार मर्यादा का क्या हाल है। तो अगर आज एहसास नहीं होता है कि शरीर नरक है तो लिख कर रख लीजिएगा,
ये मेरा अपना तर्क है, शास्त्र भी कहता है, लेकिन मैंने भी इसको मैं मानता हूं कि और कहीं नरक होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये नरक है, ये नरक है, इसी नरक को तरना है, इसलिए हमें अपने जीवन में अमृत भरना है। आज तो जवानी है, लगता है कि वाह वाह मजा मजा है, कि ज्यो ज्यो जब शरीर बीमार पड़ता है, जब असाध्य बीमारी होती है, जब शरीर दुर्बल होता है, जब कष्ट होता है, जब अपने ही सताते हैं, तो कैसा लगता है? जब अगर ये सब कुछ ठीक रहा, आपको बीमारी भी नहीं हुई, या संसार में किसी तरह का दुखद अनुभव भी नहीं हुआ, तब भी अगर संसार एकदम खाओ पियो मौज करो में निकल गया, अगर जीवन आप जवानी का, तो फिर अंत समय जब बुढ़ापा का चौथापन जब आता है, तब एक एक करके शरीर भी दुर्बल हो जाता है, इंद्रियां भी दुर्बल होती हैं, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, बुद्धि कमजोर होती है, याददाश्त कितना बड़े विद्वान आप होंगे, याददाश्त कमजोर होती चली जाएगी, फिर मेमोरी बैंक जो है वो जवाब दे दिया, थिंकिंग टैंक जवाब दे दिया, सब झेलना पड़ता है। नींद नहीं आएगी समय से, रात में सब सोते हैं और वो आदमी जागता है, कैसे स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। सबसे बड़ा पुण्य यह होता है, महापुण्य यह है कि हमारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से हमारे अंदर जागरण होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि हमें बार बार इस बुजुर्ग अवस्था में आना नहीं पड़े, ऐसा करूं कि माँ के गर्भ में लटकना नहीं पड़े, वैसे ये बुजुर्ग अवस्था में भी नहीं आना पड़े हमको, क्योंकि बुढ़ापा कोई हमसे छीन नहीं सकता है। बुढ़ापा आएगा और हमें सताएगा, इसलिए अगर ऐसा आज नहीं है तो जो बुजुर्गों को प्रेम से सेवा करते हैं उनका पुण्य बढ़ता है। मेरे दृष्टि में सबसे महापुण्य यह है कि जितना प्रेम भाव से सेवा करेंगे उतना हमारे अंदर जागरण पैदा होता है कि मुझको भी ये दिन आनी है, मैं भी बुजुर्ग बनूंगा, मेरा भी शरीर दुर्बल होगा, इंद्रियां दुर्बल होंगी, मन बुद्धि शिथिल होगा, मेरे साथ भी होने वाला है। और जो शरीर का कष्ट होता है वो कोई बांट नहीं सकता है, कोई सहारा बन सकता है एक सीमा तक। बहुत पुण्यात्मा आप होंगे तो उस समय लगता है जब खखार आता है, बलगम आता है, खांसी होती है, नींद नहीं आती है, अपने ही से ही घुटने जवाब दे देते हैं, आप जानते हैं सब। जो लोग कहते हैं जीवन खाओ पियो मौज करे है, एक बार जाकर देखना चाहिए जहां वृद्ध लोग रहते हैं, घरों में, चाहे समाज में, चाहे और कोई संस्था हो। दुर्भाग्यवश यही संस्थाएं आजकल खुल रही हैं, क्या करें, लोग कहाँ जाएं, कहीं न कहीं जाना पड़ेगा उनको। जब तथाकथित जो अपने हैं वो जब पूछते नहीं है, सहारा नहीं बनते हैं, तो कहीं जाना पड़ता है। दुर्भाग्यवश धन्य है वह लोग जो कि बुजुर्गों का सहारा बनते हैं। तो ये अपना ही शरीर मालूम पड़ता है कि नरक है। कोई कहता है कि स्वर्ग कहाँ है, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक। शास्त्रों का और मेरा भी है ये तर्क, ये शरीर ही नरक है। इस किसी और नरक को आपने देखा ही नहीं देखा है, ये नरक आप देखिए, अस्पताल में जाके देखिए लोगों की क्या दुर्गति है, कौन कब कहाँ एक्सीडेंट हुआ किसको पता है, कौन कब कहाँ शरीर से कौन सी व्याधि उसको पकड़ लेगी क्या पता है। सावधानी करना आपके हाथ में है, लेकिन प्रारब्ध के जो प्रारब्ध है, जो आपके पूर्व कर्म है, उसके अनुसार तो कौन आंधी कौन व्याधि, कौन आंधी आकर के कहाँ पे धक्का दे देगी, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, और कौन व्याधि आकर के हमको कब सताएगी, कौन रुख पकड़ लेगा, ये कोई नहीं जानता। अस्पताल में जाएंगे तो वो बुद्धि खुलती है, अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो और आरोग्य और आपका वैराग्य जगता है। वैसे बुजुर्गों की सेवा करने से मन में अगर श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से और निष्काम भाव से सेवा करने से पुण्य तो मिलेगा। हर कर्म का अपना पुण्य होता है। बैंक का पैसा आप डालते हैं, आप बैंक वाले से बोलो ना बोलो, जो उसका नियम है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही है, बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आप उनसे आशीर्वाद मांगे चाहे नहीं मांगे, अगर निष्काम भाव से सेवा करते हैं
बिना किसी लौकिक स्वार्थ के। बुजुर्ग की सेवा करता हूँ, उनसे जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पैसे मिल जाए, अगर ये भाव है तब तो सेवा कच्ची हो गई। लेकिन पक्के भाव सेवा करते हैं कि नहीं, ये बुजुर्ग हमारे लिए धरती पे देवता और देवी के समान है, इनके बाद ही कोई देवी देवता है, ये साक्षात सजीव मूर्त है, इनकी सेवा। तो फिर आपके अंदर महापुण्य हुआ कि भाव जगेगा कि ये बार बार ये शरीर मिलेगा और जीवन भर तो चक्की पीसते ही हैं अनुकूलता प्रतिकूलता का, लेकिन जो बीमारी आकर के जो चक्की पिसवाती है जीवन के सक्रिय भाग में, और जब जीवन सक्रिय भाग जब खत्म होता है, जब चौथापन आता है, तब एक एक करके घुटने, जोड़, हड्डियां, सारी इंद्रियां, सारे सब ताकत देते हैं। फिर होता है खाना पचता नहीं है, खांसी आती है, नींद नहीं आती है और तरह तरह की समस्या। तो शरीर ही अगर सही माने में देखिएगा सूक्ष्म दृष्टि से, तो ये हमारे लिए देवालय है इस रूप में, क्योंकि ये हमारे इसी के माध्यम से हम अपने आप को इसी इक्विपमेंट का सहारा लेकर के अपने आप को हम ऊपर उठा सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम सत्संग सुनते हैं, धर्म कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। शरीर तो माध्यम है। इसी शरीर में दुर्गा आत्मा बन के बैठी है, इसी शरीर में भगवान शंकर शिव हम बनकर बैठे हैं। तो देहो एवं देवालय, ये शरीर जो है वो देवालय है इस भाव से। लेकिन जब भोग बुद्धि से देखेंगे शरीर को, तो ये शरीर क्या है, नरक ही है। बैतरनी और कहीं होगी, बैतरनी नदी, इसको हमने अप्रूव कर सकते हैं ना डिसमिस कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा है तो मानना है, जब तक हम डिसमिस नहीं करें उसको। अब तक तो शास्त्र में कोई बात, किसी विज्ञान में ताकत नहीं है कि शास्त्रों की बात को डिसमिस कर दिया। शास्त्र चिल्लाते रहे कि संसार में ज्यादा मॉडरेशन मत करो, ज्यादा लौकिक एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो होना है सो होगा, आना है सो आएगा, जाना है सो जाएगा। चिंता और टेंशन, तनाव, ये हमारी उपज है, क्योंकि हम राग और द्वेष के बस में जीवन जीते हैं। इसीलिए मन पे बोझा बना रहता है। क्या जो चाहिए वो नहीं मिलता है, मनचाहा अनचाहा सामने आता है। जो मिलता है छूट जाता है, कोई अपना है रूठ जाता है, जिनसे हम चाहते हैं मिलकर आना वो रिश्ता टूट जाता है। ये संसार का हाल है। तो राग और द्वेष के इस चक्की में हम पीसे जाते हैं। शास्त्र तो पहले ही नहीं कहा, शास्त्र ने तो कहा है, संतों ने तो कहा है। विज्ञान आज मेडिकल साइंस ही कह रहा है कि डोंट कीप टू मच अटैचमेंट विद वर्ल्डली थिंग्स। संसार की जो चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, पछताना पड़ेगा, चिंता छोड़ेगा नहीं। अगर कितने भी बड़ा धनाढ्य हैं, कितने बड़े पूंजीपति हैं, कितने बड़े आप शास्त्रों के अपने विषयों के विद्वान हैं, कितने बड़े पद पर बैठे हैं, फिर भी अगर ज्यादा वर्षन्स करते हैं कि क्या मिला और जो मिला है वो टिके है कि नहीं, और मेरे बाद इसको कौन संभालेगा, फिक्र कभी नहीं छोड़ेगी। कहते हैं लोग निश्चिंत रहो। मेडिकल साइंस भी कहते हैं, शास्त्र पहले कहा है कि राग द्वेष से ऊपर भागो और अपने अंदर जागो, अपने मस्ती में जीवन जियो। शास्त्र पहले कहते हैं, आज मेडिकल साइंस भी कह रहा है निश्चिंत रहना है तो संसार के बॉडरेशन से थोड़ा डिटैच रखो अपने आप को। शास्त्रों की कोई भी बात आज साइंस अभी तक नकार नहीं पाई। तो हम कैसे कहें कि नरक नहीं होगा? नरक भी होगा, स्वर्ग भी होगा, जब तक हम डिसमिस न करें विज्ञान के माध्यम से। लेकिन ये शरीर नरक के समान है अगर शरीर तक ही हमारी सोच सीमित है। क्योंकि शरीर तक तो मैं शरीर हूं, और शरीर से जुड़ा हुआ डिग्री, सारी डिग्री में शरीर का नाम लिखा होता है ना, अखिलेश कुमार बी फार्म, अखिलेश कुमार फार्मासिस्ट, अखिलेश कुमार फलाना। तो शरीर से मेरी अगर है पहचान, तो शरीर ये है नरक के समान। जब तक शरीर साधन है तब तक तो ठीक है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इसी शरीर का उपयोग करके और भगवान के दिए हुए सिद्धांत को, मार्गदर्शन को,
उनके उद्घोष को, उनके शंख को सुन करके जिसने ध्यान लगाया वो अपना जीवन बनाया। 31वां है और 32वां में भगवान ने चेतावनी दिया, ये तू एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विगुणा तान विद्धि नष्टान अचेतसः। कह रहा है कि परंतु जो मनुष्य मेरे दिए हुए मार्गदर्शन में, मेरे दिए हुए सिद्धांत में, मेरे दिए हुए जो ये आर्ट ऑफ लिविंग के फॉर्मूला जो ये हैं, भगवत गीता क्या है? जीवन जीने का दर्शन है, जीवन दर्शन है। जीवन कैसे जिए और जीवन में अमृत कैसे पिए। गाड़ी जब तक, कल अपने बोलते हैं कि ये कुछ कहते थे, गाड़ी जब तक चलती है तब तक तो मजा आता है, और गाड़ी जब पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, तो फिर गाड़ी कितना तकलीफ बन जाती है। कहीं गए रास्ता में, पेड़ा में, कहीं लोनली प्लेस में, कहीं एकांत सुनसान जगह में जहां आसपास कुछ नहीं है, गाड़ी बिगड़ गई, वही गाड़ी हेडेक हो गई। जो गाड़ी जवान है, एकदम नया लाया शोरूम से, काम कर रही है, मजा मजा है, कहीं भी जाओ, वही गाड़ी समय के अनुसार जब जर्जर हो गई तो लगता है कि अब तो इसको भैया भाई, इसको अब तो इससे काम नहीं चलने वाला है, गाड़ी हेडेक हो गई। वैसे ही शरीर रूपी गाड़ी भी एक आज नहीं तो कल हेडेक देने वाली है। इसके पहले कि ये गाड़ी हेडेक दे और जर्जर हो जाए, अपना काम बनाओ, अपने आप को जगाओ। ये है नवरात्रि, जगाने के लिए अद्भुत त्योहार हम सबका है। और इस अद्भुत त्योहार के बीच में हम सब गीता ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। ये तो बहुत पुण्य के कारण ही हम लोग को भगवान मौका दिए हैं। कहते हैं 32वां में, जो मेरे सिद्धांत को, मेरे इस जीवन को मस्त करने वाले मेरे इस फॉर्मूला को जो नहीं समझते हैं और इसमें दोष दृष्टि रखते हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसका अनुसरण नहीं करते हैं, समझ लो कि अपने जीवन का नाश कर दिया, उसका विनाश हो जाता है। क्योंकि उत्थान नहीं, उसका पतन होगा। मैं एक बात कहता हूं कि यहां जिसके जीवन में जहां पर नहीं यतन होगा, वहां पे निश्चित है पतन होगा। आपके पास दो रास्ते नहीं है। नीचे कोई सी वस्तु नहीं है कि हम छोड़ दें उसको, ऐसे छोड़ दें ऐसे तो वो वहीं टिकी रहे। छोड़ देने से, पकड़ने के लिए, किसी वस्तु को वहां रहने के लिए होल्ड करना जरूरी है। नीचे गिरने के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको छोड़ दिए नीचे गिर जाएगी। वैसे ही है, आपको नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना है। आप प्रयास मत कीजिए, नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी नकारात्मकता का, जैसे धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती में है, हर पल काम कर रही है शक्ति और खींच रही है। वैसे ही नकारात्मकता, आसुरी स्वभाव, आप कहीं भी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, कम या ज्यादा, हर जगह है, जो आपको उस भाव चक्कर में लपेटा में कहीं भी ले सकती है। हर पल चाह रही है आपको खींचने के लिए, लेने के लिए। सिर्फ आपके ऊपर है कि आप मन कहाँ लगाते हैं, किस भाव में अपने आप को पाते हैं, कैसे खुद को जगाते हैं। कोई संत महात्मा, शास्त्र, गुरु, संगी, साथी आपका सहायक बन सकता है, थोड़ा सहारा बन सकता है। पार तो खुद करनी पड़ेगी ये जीवन रूपी बैतरनी, शरीर रूपी जो बैतरनी है। बैतरनी कहते हैं, बैतरनी नदी पार करने के लिए गाऊ का पूंछ पकड़ना पड़ता है। इसीलिए गौदान दिया जाता है जब प्राण छूटने का समय आता है। किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे उस पे कि उसका भाव क्या है, संदेश क्या है। बहुत सुंदर संदेश है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। तो बस पंडित जी को बुलाओ, हाँ यो गाय की बाछी छुआओ, बाछी छुआओ। तो हम लोग सब देखे, प्राण छूटता बाछी छुआओ, मैंने गाय छुआ दो, मैंने गाय के दान दे दो। गाय के नाम पे कोई 5 रुपए दिया, कोई 10 रुपए दिया, कोई 100 रुपए दिया पंडित जी को। बहुत आंशिक लाभ उसका है, उसका असली अर्थ नहीं समझे, इसलिए ये सब घिसा पिटा चीज बन के रह गया। संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन हम समझें तो। आते हैं अपने इस 33वां पे कि हम भगवान यहाँ क्या कहते हैं।
जब वार्निंग 32वां में दे दिया कि जो मेरे संदेश को द्रोष दृष्टि से देखता है और मेरे संदेश का अनुसरण नहीं करता है, जबकि मैं हित के भाव से संदेश दे रहा हूं गीता में। हे अर्जुन, भगवान आते हैं, दो काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर जिस अंग में सड़न हो गई उसको काट के निकालता है, सर्जरी करता है और सड़े हुए अंग को काट के निकालता है ताकि बाकी शरीर जो है वो उसमें इंफेक्शन ना जाए, वैसे ही यह समाज रूपी शरीर में जब कोई अंग इतना सड़ जाए तो काट के निकालना पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है। भगवान सर्जन की नाई आकर के और अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। सेम टाइम क्या करते हैं? संदेश देते हैं, अमृतमय संदेश कि अब यहां से एक बार तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सड़ा हुआ अंग काट के निकाल दिया, अब यहां से आगे ये समाज अपना भला कर सके ताकि इसमें पापियों को बढ़ावा कम मिले और धर्म को बढ़ावा मिले, समाज में अमन चैन हो, लोग जीवन अपना इस शैली में जिए कि अपने जीवन को वाह वाह ऐसा करते हुए जिए। विवाह, आज तक मैंने बहुत कम लोगों को देखा हूं जो कहते हो कि ना जो शादी के बारे में सकारात्मकता वाली संदेश देते हो। दुर्भाग्यवश ये हम लोग को पता नहीं क्यों समाज में इतनी बेवकूफी ज्यादा है कि जितने लोगों को सुनाऊं उसमें 99% लोग शादी के बारे में नकारात्मक बात ही कहेंगे, शादीशुदा जीवन के बारे में नकारात्मक बातें करेंगे। बहुत संकीर्ण सोच वाली 99% लोग, 99 से ज्यादा कह लीजिए, कहीं 1000 में 1-2 आदमी मिलेगा मुश्किल से जो दाम्पत्य जीवन के बारे में, उससे खुशबू के बारे में बात करें। तो ज्यादा लोग बहुत संकीर्ण बातें करते हैं उसके बारे में, जबकि वो है विवाह और भी शुभ विवाह है, शुभ उद्देश्य के लिए, ऑस्पिशियस गोल पाने के लिए, विशेष रूप से जीवन को वाह वाह करने के लिए जो यज्ञ होता है, आज जो यज्ञ में जीवन होता है, उसे कहते हैं शुभ विवाह। हम कैसे अपने जीवन को वाह वाह बनाएं, इसके लिए भगवान हम लोग को संदेश दिया गीता में। और 33वां में कह रहे हैं कि अगर अपने को जगाया नहीं है, जीवन को वाह वाह बनाया नहीं, तो इसमें नुकसान भगवान का नहीं है। नुकसान किसका है? कोई किसका नुकसान है? यही है 33वां में कि जो जगा नहीं, जो जिसमें भगवान का अमृतमय रंग लगा नहीं, आखिर वो कहां जाता है? जीवन कैसे चलता है उसका? 33वां में यही बात है। भगवान के कहने का तात्पर्य 33वां में ये है जो मैंने आप लोगों को आज शायद लिखा हूं। अगर मैं उसको कहूं ऐसे, दुनिया को दोष देने वाला करे अपना अवसान, राग द्वेष का बन गया पुतला, करम जहर विषपान रे भैया, करम जहर विषपान। दुनिया को दोष देते हुए जीवन खप जाता है, जीवन खत्म हो जाता है दोष देने में। लोगों को देखेंगे और लोगों को जो दोष देंगे, टोका टाकी दूसरों को टोकते रहेंगे, तुम में ये ठीक नहीं है, तुम में वो ठीक नहीं है, फलना तो ऐसे है, चिलना ऐसे है, अपने तरफ नहीं ताकेंगे। दोष आरोप प्रत्यारोप में जीवन गंवाते हैं। और अहमता, ममता, भोग और संग्रह, स्वार्थ बुद्धि नरक की खान। ये नरक के खान है, बोलते हैं सोने की खान, हीरे की खान। खान बने जहां से मिनरल्स ना, फ्रॉम वेयर वी रिसीव द मिनरल्स, जहां से बहुत सारे कीमती चीजें मिलती हैं। कोयले की खान, ठीक है ना, नेचुरल सोर्स जो है, दैट इज ए खान। तो अहमता, ममता, भोग और संग्रह, स्वार्थ बुद्धि नरक की खान। जीते जी जीवन नरक हुआ, चाहे कितना बड़ा विद्वान रे भैया, कितना बड़ा विद्वान। अगर मन में अहमता है, ममता है, भोग बुद्धि है, बुद्धि में भोग वाली भावना है, ये मिल जाए, ये गाड़ी, ये बंगला, ये अपने को सांसारिक चीजों को पा करके और संसार के समान से सम्मान चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान, स म आकार न, समान माने
थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली थिंग्स। तो जिनको समान से सम्मान चाहिए, सम्मान जो पहला समान है सो मो आकार मो अन्न, समान माने वर्ल्डली थिंग्स, और सम्मान उसमें म में कॉम्बिनेशन है, हाफ म नेक्स्ट म, तो पहला समान है उसका मतलब है वर्ल्डली थिंग्स, जो सेकंड सम्मान आ रहा है, सम्मान वो मतलब ऑनर। तो जिस अगर बुद्धि में यह है कि समान से सम्मान चाहिए तो फिर वहां अवसान होगा, क्योंकि तो उसके लिए फिर सम्मान संसार की इकट्ठा, उनका घर ऐसा बढ़िया उससे बढ़िया मेरा घर बनना चाहिए, उनकी गाड़ी ऐसी है मेरी गाड़ी उससे बढ़िया होनी चाहिए। कंपेरिजन में जीवन खप हो जाता है। एक बंगला बना लो दूसरा हमसे बढ़िया बना लिया, आपका 2 BHK है कोई बना लिया पेंट हाउस है 3 BHK, अब कंपेरिजन, तो कंपेरिजन में जीवन खप जाता है मूर्ख लोगों की, बेवकूफ लोगों की, अचेत लोगों की, अविवेकी लोगों की। तो जहां समान से सम्मान, पद से, उनका पद तो अरे वो तो कलेक्टर है और मैं तो एकदम सफाई कर्मी हूं, तो क्या हुआ, कलेक्टर है तो अपना धर्म पालन करेंगे, आज सफाई कर्मी अपना धर्म पालन करेंगे। संत रविदास तो मोची थे, संत कबीरदास तो जुलाहा काम करते थे, तो काशी के राजा तो जो नरेश हुआ करते थे वो भी इनके चरणों में सिर झुकाते थे। और बड़े बड़े उस समय के जो अपने अपने विषय के विद्वान थे, कोई ज्योतिष का विद्वान है, कोई हिंदी का विद्वान है, कोई संस्कृत का विद्वान है, कोई गणित के विद्वान है, वो सारे विद्वान इन महात्माओं के चरणों में। कबीरदास निरक्षर और संत रविदास भी आपको पता है, वो ऐसा नहीं कि बहुत सिस्टमेटिक अध्ययन किए थे, ऐसा नहीं था, मामूली पढ़ाई किए थे, लेकिन उन्होंने उस विद्या को पाया था जो विद्या पाने के लिए जन्म जन्म कम पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सारा संसार का जो ज्ञान है, जो पाकर के कोई भौतिकी का विद्वान, कोई फार्मेसी का विद्वान, कोई इंजीनियरिंग का विद्वान, कोई और टेक्नोलॉजी का विद्वान, कोई किसी और विषय का विद्वान बन गया, इतने विद्वान हैं, अगर मन में अहंता है, ममता है, भोग है और संग्रह करने का है कि इतना इकट्ठा कर लिया, एक प्लॉट यहाँ हो गया, एक प्लॉट वहां हो गया, एक प्लॉट वहां हो गया, किसी का हमको 2 प्लॉट है, उनको 3 प्लॉट है, चाहे एक प्लॉट और मेरा हो जाए, इस तुलना में जीवन खप जाता है। जब बिगड़ी ललाट त पलाट का करी, जब बिगड़ी ललाट त पलाट का करी, आज एकरा में लागी वो बुद्धि में गोबर भरी। जो इसमें लग जाएगा अपने बुद्धि को कुंठित करेगा। जब ललाट बिगड़ेगा, जब अपना कर्म मेरा खराब होगा तो पलाट क्या करेगा, आप पलाट लिखाते रहिए, आप इकट्ठा करेंगे और आपके सामने ही वो सब दिख जाएगा। या आपके आने वाली पीढ़ी इतनी वर्ण संकर होगी, निकम्मी होगी कि स्वाह कर देगी, बेच बाचे खत्म। तो क्या फायदा है ये जीवन खपा करके, कोई फायदा नहीं है। या तो प्रेम से दो, वरना किसी न किसी भाव से समाज से आपने लिया, मतलब पैसा दे के लिया, अपना पैसा दे के लिया, लेकिन समाज से आपने लिया, वो प्लाट आज नहीं तो कल पुनः समाज को जाएगी। संसार चलता है इसी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, जो आज आपका है कल किसी और का होगा, जो आज किसी और का है कल आपका हो सकता है। एक्सचेंज प्रोग्राम से संसार में सब कुछ चलते रहता है, जिसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, आ गई बात, यही मैं चाहता हूं बैकग्राउंड देना आपको। करना क्या चाहिए, भगवान कह रहे हैं एक चीज आपके हाथ में है 33वां में, और इस उसी के अभाव में आपसे कहना चाहता हूं। अहमता ममता भोग और संग्रह, स्वार्थ बुद्धि नरक की खान, जीते जी जीवन नरक हुआ, चाहे कितना बड़ा विद्वान रे भैया, कितना बड़ा विद्वान। अगर मन में ये सब भाव है, बुद्धि में भोग बुद्धि है, अहमता है, कम करें मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ममता है, संग्रह करने की बुद्धि है, लाख में हो गया तो करोड़ चाहिए, करोड़ में हो गया तो अब इतना करोड़ चाहिए, और उसी रेस में लगे हुए हैं, दुर्लभ जीवन खपा रहे हैं अपने लिए, सकाम भावना से, अपने अहम को पोषित करने के लिए, भोग करने के लिए। तो फिर जीते जी जीवन नरक होना निश्चित है। मैंने तो अभी तक यही देखा है, चाहे हिंदुस्तान में देखूं, ओमान में देखूं, चाहे अमेरिका में देखूं, दुबई में देखूं, कहीं और भी देखूं, जहां भी देखता हूं यही दिखता है कि जिसने भोग बुद्धि से जीवन का समय लगाया वो अपने आप को इस दलदल में डुबाया। क्योंकि जितने लोगों ने इतने इकट्ठा कर लिए हैं,
उनके चेहरे पे मुस्कान बिरले दिखती है, नहीं दिखती है। और फिर जैसे उम्र ढलता है उनको चिंता बढ़ती है कि एम्पायर तो खड़ा कर लिया, चलाएगा कौन। और चूंकि सकाम कर्म का अपना दोष होता है, उसमें अपनी जहर होती है, तो वो इतना बॉडरेशंस देगा कि जो समय बच जाता है चौथेपन में वो ठीक से नहीं निकलता है। क्योंकि जीवन तो लगा दिया सकाम कर्म में, तो उसमें भी मन निष्काम होगा नहीं चौथेपन में। तो उसमें जब एक्टिव थे तो मन और बुद्धि रहा सकाम, तो जब चौथापन आएगा तो कैसे होगा निष्काम। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं अपनी आंखों से कि सब सहयोग मिल रहा है बुढ़ापा में, लेकिन घर वाले चाह रहे हैं कि अब ये कुछ नहीं करते, अब राम नाम करते, लेकिन उसको जीवन भर तो राम नाम लगा नहीं, अब राम नाम कहां से आएगा भाई, अब नहीं आएगा। जीवन भर जो करेंगे उसी में मन लगेगा चौथापन में। घर वाले कहते हैं खाने को मिल रहा है, हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, इनको दवा सब कुछ सब तरह का सहयोग कर रहे हैं, पुण्य आत्मा को तो मिल जाएगा। लेकिन अभी उस पुण्य की कमी है कि जो जब सब कुछ पहले जीवन में समय था तो समय लगा दिया संसार को पकड़ने में, और जब वो सब छूटने का समय आ गया तो जिधर जाना है उसकी याद ही नहीं है। तो अब तो कोई बात करने वाले नहीं मिलता है चौथापन में, आपके आसपास कोई भटकना नहीं चाहेगा, और आप खांसते रहेंगे, आप अपना दुख ही बतियाएंगे, ये परेशानी वो परेशानी, तो आपके पास कौन बैठेगा भाई। अकेला, पहले जीवन था मेला, अब बन गया अकेला। ये है जीवन का खेला। समझने वाले समझ सकते हैं। जो लोग इसमें संसारिक उपलब्धि को देख करके या उसमें मौज मस्ती में रहते हैं, उसी को मान लेते हैं कि यही बिगेस्ट गेन है, वो अपने जीवन को नरक बनाते हैं। अब मैं ऐसे नरक मैं रोज देखता हूं और अपने आप को जगाता हूं देख करके। परंतु इसके विपरीत चलिए, जहां निर्मल बुद्धि मन, जहां मन में शुद्धि, निर्मल बुद्धि और उद्देश्य है भगवान, ध्यान दीजिएगा, ये 33वां का सीधा कंक्लूजन है। जहां निर्मल बुद्धि, मन में शुद्धि और उद्देश्य है भगवान, समस्त भाव विचार और कर्म सहायक, तीनों सहायता करते हैं वहां पे, समस्त भाव विचार और कर्म सहायक होता है कल्याण रे भैया, होता है कल्याण। जब जो लोग अपना जीवन लगाते हैं मन को शुद्ध करने में, मन की शुद्धि के लिए, निर्मल बुद्धि के लिए, और उनके सामने एक गोल है कि चाहे कुंवारा रहूं, चाहे शादी करूं, ब्रह्मचर्य में हूं, चाहे गृहस्थ में हूं, जिस आश्रम में हूं, चाहे जिस वर्ण व्यवस्था में हूं। आजकल जाति जाति की बातें बहुत करते हैं समाज के बेवकूफ लोग, अज्ञानी और मूर्ख जातियों की बात बहुत करते हैं, ठीक है, समाज को तोड़ने के लिए मूर्ख। क्योंकि सनातन जो है वो सबको जोड़ने वाला विज्ञान है कि हम सब ब्रह्म हैं, हम सब उसकी संतान हैं। जातियां तो आम में भी होती हैं, गेहूं में भी होती हैं, धान में भी होती हैं, गन्ना में भी होती हैं, फूलों में भी जातियां होती हैं, हर चीज में जाति में कैटेगरी। ओके, डजंट मीन डिवीजन। ओके, गुण कर्म के अनुसार, लेकिन डजंट मीन डिवीजन। पेड़ है तो पेड़ में भी तना है, जड़ है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, फल है, फूल है, डिफरेंट क्लास हो गया ना उसके पार्ट्स के, हर जगह है। प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर के लोग हैं, ये आईटी वाले हैं, ये मेडिकल के लोग हैं, आईएएस वाले हैं, कहीं का आईएएस कॉलोनी है, कहीं रेवेन्यू ऑफिसर्स की फाइनेंस कॉलोनी है, सारे फाइनेंस वाले वहां पे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू वाले काम करने वाले लोग, आईआरएस वाले, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। दिल्ली में और कई कई जगह से कॉलोनियां हैं, रेवेन्यू कॉलोनी, ये फाइनेंस कॉलोनी, ये आईटी कॉलोनी। जैसे उनका काम है वैसे उनका कैटेगरी हो गया, डजंट मीन की डिवीजन। ओके, साथ ही मूर्ख लोग जाति का नाम लेकर के और काम करते हैं, तोड़ने वाला पाप करते हैं। समाज को जगना चाहिए और अपने सनातन के मूल को पकड़ना चाहिए कि हम अहम ब्रह्मास्मि। तो मन में हमारा शुद्ध हो और बुद्धि निर्मल हो और उद्देश्य हो हमारे भगवान के जीवन के, चाहे जिस जाति में मेरा जन्म हुआ हो, चाहे हम रामानंद स्वामी की नहीं हो, चाहे संत कबीर की नहीं हो जन्म के हिसाब से, चाहे संत रविदास की नहीं हो, संत तुलसीदास की नहीं हो, जन्म हमारा किस जाति में होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जिससे परत से जन्म मिल गया, लेकिन मेरे हाथ में एक चीज तो है,
जीवन का उद्देश्य शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार वो मात्र एक है। जिसके लिए आए हो वो तुम जान लो, हे धरती के लोगों, अपने आप को पहचान लो। आत्मदर्शन के लिए जीवन मिला है। आत्मदर्शन ही हरि दर्शन है, आत्मदर्शन ही विष्णु दर्शन है, आत्मदर्शन ही शिव दर्शन है, आत्मदर्शन ही दुर्गा दर्शन है। और आत्मदर्शन के लिए जगना यही जागरण है, यही नवरात्रि है, जो जीवन में नयापन ला दे। नौ मीन्स नाइन और नौ मीन्स नया भी, जो आपके जीवन में नॉवेल्टी ला दे, एक नयापन ला दे, रिजुविनेशन हो जाए, जीवन में अपग्रेडेशन हो, उत्थान वाला जीवन, उसे ही कहते हैं जगराता, उठना, जग जाना, नवरात्रि। भगवान हम लोग को अपने इस 33वां श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। कहते हैं भगवान की अगर हम जो ज्ञान दे रहे हैं, जीवन जीने की जो कला सिखा रहे हैं, अगर आपने इसको जाना नहीं और माना नहीं, बहुत सारे लोग जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि दोष दृष्टि है। जान तो गए कि भगवान सिखा रहे, इसका मतलब ये होता है, ऐसे ऐसे है, फिर भी कंफ्यूजन है, तो जाना थोड़ा बहुत लेकिन माना नहीं, समझा नहीं, उसमें डूबा नहीं। भगवान कहते हैं कि तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा। इस वर्ष में 3 पार्ट हैं, अरेंज करता हूं मैं इसको, दोनों सेंटेंस मिला करके 3 पार्ट। नीचे देखिएगा सेकंड लाइन में, भूतानि यान्ति प्रकृति, सेकंड लाइन का फर्स्ट 3 वर्ड, भूतानि यान्ति प्रकृति। भूतानि यान्ति प्रकृति मतलब भूतानि सभी प्राणी, समस्त प्राणी, प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का मतलब यहाँ होता है, यहाँ है स्वभाव। सभी प्राणी अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, मतलब सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुकूल ही चेष्टा करते हैं, स्वभाव के अनुकूल ही उनका कर्म होता है। सभी प्राणियों के साथ ऐसा है। और सेकंड पोर्शन इसका, ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते, ऊपर का लाइन विशेष करके है, ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते सदृशं चेष्टते। ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान महापुरुष भी, ज्ञानवान लोग भी, स्वस्याः प्रकृते अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार, स्वस्याः प्रकृते अपनी प्रकृति के, सदृशम अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, चेष्टते चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान महापुरुष भी जो होता है वो अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। संपूर्ण प्राणी जगत अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, क्रिया करता है, वैसा ही जीवन जीता है संपूर्ण प्राणी। और ये बात लागू है ज्ञानवानों पर भी। ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं। और तीसरा पार्ट इसका है, थोड़ा कठोर है, निग्रहम किम करिष्यति। निग्रह का मतलब होता है बलपूर्वक, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ठीक है, बलपूर्वक अगर कोई अपने प्रकृति के, कोई चाहे कि नदी की धारा है, उसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। नदी की धारा को रोकना हो गया निग्रह करना, हठ पूर्वक धारा को रोक देना। गंगा नदी बह रही है, धारा को रोक दिया, कब तक रोक पाएंगे आप? आज नहीं तो कल नदी की धारा अपना रास्ता खुद बनाएगी और धारा फिर आगे लहराएगी। नदी की धारा को मोड़ तो सकते हैं, मोड़ना आपके हाथ में है, रोकना आपके हाथ में नहीं है। वैसे ही जीवन का धारा, जीवन की जो धारा है, आपके व्यक्तित्व की जो धारा है, आपके स्वभाव की जो धारा है, इसे आप मोड़ तो सकते हैं, रोक नहीं सकते। निग्रहम, आपका हठ क्या करेगा? निग्रहम किम मतलब क्या करिष्यति करेगा, आपका हठ क्या करेगा? जैसे नदी की धारा होती है, उसे जीवन की धारा है, इसमें आपका हठ कुछ नहीं कर पाएगा। अब जरा देखते हैं तीनों पाठ को। भगवान क्यों करते हैं प्रकृति में यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं।
अब देखिए स्वभाव, जैसे स्वभाव में आ गया कि कोई व्यक्ति है, जन्म लिया किसी परिवार में, उस परिवार में सपोज वो हिरण्यकश्यपु का परिवार था ना, नॉन वेज खाना और अच्छी तरीके से रहना, वहां प्रहलाद भी जन्म लिए। ध्यान दीजिएगा। तो आप कोई आदमी जन्म लिया किसी परिवार में, तो उसका स्वभाव बनेगा जैसा वहां पूर्व जन्म के कुछ अपने होते हैं जो लेकर के आए हुए संस्कार, और प्लस जैसा परिवेश होता है ऐसा बन गया स्वभाव। तो उसी स्वभाव के अनुसार जो अपने घर में दोनों समय चावल खाता हो, अब उसको कहीं जाए बाहर रोटी खाना पड़े, मन नहीं लगेगा उसका। कोई आदमी अपने घर में दोनों टाइम रोटी खाता हो, बचपन से ही खाना शुरू किया दोनों टाइम रोटी, कुछ लोग ऐसे हैं दोनों टाइम रोटी, तो अब उसको कहीं चावल खाना पड़े तो उसको मन को तरसेगा नहीं, स्वभाव बन गया है। तो जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो गया है, कुछ अपने संस्कार लेकर के आए और कुछ जिस परिवेश में जन्म हुआ, जैसा पालन पोषण हुआ, जैसा आपको एक्सपोजर मिला, जैसा शिक्षा दी गई, जैसी व्यवस्था में आप पले बढ़े, उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व बन गया। ठीक है। तो एक तो जैसा ढल गया उसी के हिसाब से जीवन जीते चलिए। पैदा हुए किसी घर में जहां लोग खाते हैं निशाचर की नाई, डेड बॉडी खाते हैं और कितना कितना विष वाला खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वहां कोई बच्चे का जन्म हो गया परिवार में, लोग जंक फूड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, डेड बॉडी खाते हैं और क्या क्या खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं। और जब बच्चे भी देखेंगे तो बच्चों को खिलाना छेड़ेगा नहीं, बच्चे भी खाना शुरू कर दिए। तो ये हो गया अपने स्वभाव के अनुसार, वो बच्चा कहीं भी जाएगा उसी स्वभाव के अनुसार उसका खान पान। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे स्वभाव काम करता है। तो एक होता है कि स्वभाव के अनुसार क्रिया चेष्टा आपकी होगी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आप सत्संग सुन करके या आपने कोई पुस्तक पढ़ करके आपके अंदर आप प्रयास करना शुरू किए कि ओ मैं तो ऐसा स्वभाव बन गया है, लेकिन मैं पढ़ने में ऐसा आ रहा है कि ये डेड बॉडी खाने से प्रोटीन तो मिलता है लेकिन इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स भी हैं, टॉक्सिक कंटेंट भी है। अंडा खाओ, मछली खाओ, चिकन खाओ, मीट खाओ, जितना जो डेड बॉडी वाला और जितना ये नॉनवेज खान पान है या जंक फूड है, इससे कुछ फायदा स्वाद को हो जाता होगा, कुछ फायदा बॉडी को न्यूट्रिशन में मिल जाता होगा, लेकिन इसमें जहर भी है। जब आप अपने ही कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे लिटरेचर्स, साइंस के लिटरेचर्स, शास्त्रों को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और मन में आए कि चलिए मैं भगवान के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार मैं अपना खान पान बनाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर के मैन्युफैक्चरर कौन है, भगवान है, मेकर कौन है, भगवान है, तो इसको चलाना भी चाहिए। कोई गाड़ी लेते हैं होंडा कंपनी से तो उसका जो मैनुअल होता है, गाड़ी लिया होंडा से और उसके सर्विस मैनुअल फॉलो करें टोयोटा का चाहे सुजुकी का, तो क्या जस्टिफिकेशन होगा? नहीं होगा। बाइक लिए आप हीरो कंपनी का और टीवीएस का मैनुअल लेकर के या उसके अनुसार मेंटेन करना चालू किए, नहीं ना, हर गाड़ी की जैसी बनावट है ऐसा सर्विस मैनुअल कंपनी देती है। इसी दवाओं के साथ भी हर दवा के साथ एक मैनुअल है। तो हमको जो मेकर हमारे यहाँ भगवान, उन्होंने जो मैनुअल दिया मैं वो फॉलो करूं अपने जीवन जीने के तौर तरीके में, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। भगवान का मानूंगा कि ये संसार में जो ऐसे लोग हैं जो पशु के समान हैं और कचरे ज्ञान वाले हैं, उनको मानो। ईशाम ने विद्या न तपो न ज्ञानम, जो श्लोक हम लोग देखे हुए हैं, ऐसे लोगों को मानूं मैं, न विद्या न तप है, न शील है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोगों को मानो जिनके जीवन में खुद तपस्या नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। वो हमको बताएं कि मैं नॉनवेज ही खा सकता हूँ, कुछ और भी खा सकता हूँ, जो खुद ही जो मन किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितने क्लिनिक पे बैठने वाले लोग हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा उनकी है कि सामने तो डॉक्टर हैं खुद ही रोग के शिकार है, डॉक्टर हैं खुद रोग के शिकार हैं।
देख करके हैरानी होती है कि डॉक्टर हैं, डायबिटीज के बड़ा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट, खूब नाम है, लेकिन खुद भी डायबिटीज के शिकार है। हार्ट के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हार्ट के हैं, खुद भी हार्ट के मरीज हैं। फिजिशियन है, लोगों का बीपी का दवाई करते हैं, खुद भी बीपी का दवा खाते हैं। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है सुन करके? आपको फन नहीं लगता है? इट्स जस्ट फनी टू सी। जो अपने दिल का देखरेख नहीं किया, जो अपने बीपी का देखरेख नहीं किया,